आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो इटली से है। इटली का ऐसा परिवार जिसमें इस बच्चे का जन्म होता है। इसके पहले से ही कई और भाई बहन उस घर में थे। इनके जन्म के 5 महीने पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब इनका जन्म हुआ तो इनके माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गईं। घर को चलाना, बच्चों को पालना, पहले से जो बच्चे थे उन्हें भी पालना और ये जो नया जन्म लिया था इसको भी आगे बढ़ाना। इतना कष्टकर जिंदगी थी उस माँ की कि उनको समझ नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। खूब मेहनत, खूब लगन से कोशिश करने के बाद भी वो बहुत नहीं कमा पाती थी। कई बार तो स्थिति ऐसी आ जाती थी कि वो रात में बच्चे बिना खाए भी सो जाते थे। घर में बेसिक नीड भी पूरी कर पाने की उन माँ के अंदर हिम्मत नहीं बची। वर्षों की मेहनत की, वर्षों उसने कोशिश किया कि किसी तरह से इन बच्चों को मैं बड़ा कर सकूं, इन बच्चों को मैं अच्छी शिक्षा दिलवा सकूं, मगर उसमें सफल नहीं हो पाई। एक समय ऐसा आया जब इस बच्चे की उम्र कोई 7 साल की हो गई और माँ ने इनका साथ छोड़ने का डिसाइड किया। हार मान गई हूं। इनको लेकर के वो एक ऐसी जगह गई जो बड़ी सी बिल्डिंग थी। अंदर जाकर के इनको छोड़कर उन्होंने कहा, बेटा आपको अब यहीं रहना पड़ेगा, मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। बेटे को कुछ समझ नहीं आया माँ ने उनको यहां क्यों छोड़ा, मगर माँ ने जो बोला था उन्होंने चुपचाप उसका पालन किया और चुपचाप वहीं रुक गए। कुछ समय बाद उनको समझ आया ये जगह जो है अनाथालय है। वर्षों वहां रहने के बाद माँ की बात मानते हुए इन्होंने लगभग 14 साल की उम्र में एक फैक्ट्री ज्वाइन की। एक फैक्ट्री में इन्होंने काम करना शुरू किया। इनको लगा कि कब तक मैं अनाथालय में पड़ा रहूंगा और कब तक ऐसे ही गुजारा चलेगा, कुछ करना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। फैक्ट्री में इन्होंने कुछ ही दिन काम किए थे, इनकी एक उंगली कट गई। उंगली ऐसी कटी कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब इस फैक्ट्री में काम नहीं हो पाएगा, कुछ और करना पड़ेगा। जैसे ही उन्हें थोड़ा रिकवर किया हाथ को, दूसरी जगह नौकरी ढूंढनी शुरू की, मगर कुछ नहीं मिला, कहीं कोई काम नहीं मिला। फाइनली इनको उसी फैक्ट्री में दोबारा ज्वाइन करना पड़ गया। वहां दोबारा गए, दोबारा काम करना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया जो उस फैक्ट्री में कुछ लोग फैक्ट्री को विजिट करने के लिए आए। उन लोगों ने खास तरह के चश्मे पहन रखे थे। आज तक इन्होंने जो चश्मे देखे थे वो वैसे होते थे जिससे कि नॉर्मल हमारी दिनचर्या चल सके, उसमें पावर हो, जिससे पढ़ाई लिखाई कर सके, मगर ये चश्मे अलग थे। इनको लगा चश्मा आपकी खूबसूरती को बदल सकता है, चश्मा एक फैशन सिंबल हो सकता है। इन्होंने पता लगाया कि चश्मा बनता कैसे है। लोगों ने बताया चश्मा बनाना कोई बहुत मुश्किल कला नहीं है, बहुत सिंपल है, बनाया जा सकता है। इनको लगा नहीं, यदि कुछ अलग करना है तो कुछ और सीखना पड़ेगा। लोगों से पता किया तो लोगों ने बोला फाइन आर्ट सीखो। जब आर्ट सीख जाओगे तो तुम कुछ भी डिजाइन कर पाओगे। दिन में वो फैक्ट्री में काम करते, रात में वो फाइन आर्ट सीखने के लिए फाइन आर्ट स्कूल जाने लगे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने फाइन आर्ट में एक महारत हासिल कर ली और उन्होंने चश्मे डिजाइन करने पेपर पे शुरू किए। एक समय ऐसा आया जब उनकी उम्र 26 साल की थी। उन्होंने डिसाइड किया अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे कंपनी लॉन्च कर देना चाहिए, और उन्होंने कंपनी लॉन्च कर दिया। इस व्यक्ति का नाम था लियोनार्डो, और इस कंपनी जो इन्होंने लॉन्च की, अब सुनकर चौंक जाएंगे, उसका नाम है रेबैन। वो ऐसा नाम जो आज भी हम लोग यदि पहनते हैं तो अभिमान महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। उस कंपनी को बनाने के लिए लियोनार्डो ने थोड़ा बहुत मेहनत नहीं की। आज रेबैन जिस कंपनी के अंदर आता है उसके अंदर कोई 8,000 लोग काम करते हैं और 80,000 के आसपास डिफरेंट जगहों पे इसके स्टोर्स हैं, उसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ इनका ड्रीम पूरा कर रहे हैं। हम सब के कुछ ना कुछ ड्रीम हो सकती है, हम सब के कुछ ना कुछ ड्रीम होगी ही होगी, और हम सबको जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कष्ट हुआ ही होगा। ऐसा पल जरूर आया होगा हमारे जीवन में जब हमने मान लिया होगा अब छोड़ देना चाहिए, अब आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर कुछ और करना चाहिए। उस टाइम पे आप लियोनार्डो को याद कीजिएगा, उस कष्ट को याद कीजिएगा जब माँ ने उनको छोड़ दिया, उस कष्ट को याद कीजिएगा जब उनकी उंगली कट गई, और उस कष्ट को याद कीजिएगा वर्षों की मेहनत फाइन आर्ट में करने के बाद उन्होंने फाइनली एक ऐसा ब्रांड लॉन्च किया जो आज भी स्टेटस सिंबल है। आज भी लोग उसको सम्मान और अभिमान से पहनते हैं। हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ एक ऑप्शन होता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है जो यदि हम दे दें समाज को, हम दे दें इस विश्व को, तो हम आगे बढ़ जाएंगे।
हम अमीर हो जाएंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लोग हमारा नाम लेंगे, मेरे जैसे लोग आपके नाम लेकर के वीडियोस बनाएंगे, आपके नाम के लोग केस स्टडीज पढ़ा करेंगे। मगर करना क्या चाहिए? करना सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हार मत मानिए। कुछ यदि घट गया है तो उससे आप रुकिए मत, आगे बढ़ते चले जाइए। अगर आप बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो सफलता मिलेगी। कब मिलेगी? यह कोई निश्चित सॉल्यूशन नहीं है, निश्चित कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद इतने समय के उपरांत आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसा कहीं नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, मगर मिलेगी, ये गारंटी है। चलिए, उम्मीद करता हूं इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और बहुत कुछ सीखेंगे। मिलता हूं बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।